जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है उपाध्याय नाथोबा को दृष्टांत द्वारा निजानुचर भाव स्पष्टीकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 608। इसके बाद उपाध्याय और नाथोबा जो पहले दीवार के साथ सटकर खड़े थे वे भगवान के पास आए और वहां बैठ गए। फिर वे भगवान के श्री चरणों को दबाने लगे। फिर भगवान ने लेटकर दोनों श्री चरणों को दोनों के जांघों पर रख दिया और वे श्री चरण दबाने लगे। इसके बाद भगवान ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, बेटा तुम लोगों को कोई किसी प्रकार का बुरा तो नहीं लगा? इस पर उन्होंने कहा, नहीं जी। फिर भगवान ने कहा, किसी राजा के दरबार में जब कोई अन्य उसके मातहत छोटे राजा लोग आते हैं तो उसके अपने परिवार के सदस्य पीछे हट जाते हैं। जब वे चले जाते हैं तो फिर उसके परिवार के सदस्य पुनः उसके पास चले आते हैं। इस पर तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगा? तब उन लोगों ने कहा, नहीं भगवान, हमें बुरा क्यों लगेगा? हम तो आपका अवसर देख रहे थे। इस पर बाईसा माता ने कहा, बेटा भगवान ने उन सबको अपनी आरती उतारने का अवसर दिया। जो वह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इससे बढ़िया तो अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। वह बहुत ही अद्भुत था, अनोखा था, अनुपम था। लीला का हेतु है उपाध्याय और नाथोबा दोनों ही बोधवंत थे। उनकी भगवान के ऊपर ईश्वर के अवतार हैं ऐसी पूर्ण प्रतीति थी। भगवान ने उन्हें अनुचर समझकर उन्हें उन्मुक्त रूप से अपने सेवा दास्य करने का सुअवसर प्रदान किया। उन्होंने स्वयं को भगवान का अनुचर समझकर ही श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करी। उससे उन्हें योग्यता प्राप्त होगी और उससे उनके अनेक कर्मों का नाश भी होगा। अगली हमारी लीला है गुफा में अवस्थान लखाइसा का भोजन स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 609। रात के समय लखाइसा ने भगवान को भोजन करने की प्रार्थना की। फिर बाईसा ने साय के समय भगवान की पूजा अर्चना की। रात को लखाइसा भगवान के लिए भोजन ले आए। फिर भगवान ने भोजन किया। कुल्ला करके भगवान ने पान का बीड़ा लिया। बाईसा ने फिर भगवान के सोने के लिए शयनासन तैयार किया। वहां उस शयनासन पर भगवान ने रात को विश्राम किया। इस गुफा में भगवान ने कुछ 20 दिन का निवास किया। आगे लीला का हेतु है भगवान ने यहाँ 20 दिन का निवास करके इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। अनेक जड़ चेतन प्राणियों के दुख निवृत्ति कर उन्हें सुख प्रदान किया। पर और वर दोनों शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान ने जीवों को सुख प्रदान किया। अगली हमारी लीला है राणाइसा को गांव के मुख्य द्वार पर पांव लगाने की आज्ञा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 610। एक रात बाईसा ने भगवान के सोने के लिए शयनासन तैयार किया। भगवान उस शयनासन पर लेट गए। अभी उन्हें नींद नहीं लगी थी। इतने में गांव से राणाइसा भगवान के दर्शनार्थ वहां पहुंच गई। उसने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। इस पर भगवान ने उसे संबोधित करते हुए कहा, माता क्या तुम रात को इतनी देर से दर्शनार्थ आई हो तो तुम्हें इस समय भय नहीं लगता? इस पर उसने सहज भाव से कहा, भगवान हमें किस बात का डर है? इस पर भगवान ने कहा, अच्छा इस समय हम तो तुम्हें आदेश देंगे, उसको तुम मानोगे क्या? इस पर उसने बिना हिचक के तपाक से कहा, हाँ जी, आप जो भी आज्ञा करेंगे हम शिरोधार्य करेंगे। फिर भगवान ने कहा, तो तुम इस समय गांव के मुख्य द्वार पर अपना पाँव लगा कर आओ। इस पर वह उसी समय मुख्य द्वार पर पाँव लगाने के लिए वहां से बाहर चली गई। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां उसने एक भयंकर विकराल आकृति को देखा, जिसकी आंखें लाल, ऊंचा विशाल मस्तक, कंधे पर भयानक भारी मुद्गल रखा हुआ और प्रचंड पर्वत के समान एक महापुरुष को आते हुए उसने देखा। उस विशालकाय मूर्ति को देखकर वह बहुत भयभीत हो गई और वैसे ही सहमी हुई भगवान के पास आई और उनसे कहने लगी, भगवान वहाँ जो मैंने महाभयानक मूर्ति को देखा वह कौन था? इस पर भगवान ने उससे कहा, माता
तुम तो ये कह रही थी मुझे डर नहीं लगता, तो अब तुम सहमी हुई क्यों हो? इस पर उसने भगवान से पूछा। भगवान वह कौन था? इस पर भगवान ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता वह ब्रह्मनाथ था। वह इस गांव की रक्षा करने वाली देवता है। हमारी सेवा के लिए वह यहाँ आ रही थी। लीला का हेतु है। भगवान ने राणाईसा से कहा, माता ये गांव की रक्षक देवता ब्रह्मनाथ थी। उसका संबंध कर्मभूमि के देवता के अंतर्गत आता है। तीर्थ और क्षेत्र के स्थान पर कर्मभूमि के देवता का अधिकार होता है। बल्लेग्राम की रक्षक देवता होने के कारण वह भगवान के दर्शनार्थ आई थी। राणाईसा को भगवान ने अपने सामर्थ्य से उस ग्राम देवता को दिखा दिया। यह लीला भगवान की अवर शक्ति के अंतर्गत आती है। अगली हमारी लीला है राक्षसे लंकानाथ को महादेव के दर्शन कराना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 611। एक दिन भगवान सत्या देवी के मंदिर में प्रांगण में खड़े थे। बल्लेग्राम के सारे महाजन सत्या देवी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान को मंदिर के प्रांगण में देखा तो वे भी सभी भगवान के दर्शनार्थ उनके समीप आए। सबने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनमें से राक्षसे रामदेव भगवान के पास खड़े थे। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं किया। तब भगवान ने उत्सुकतावश पूछा, वो ब्राह्मण, इन सबने हमें दंडवत प्रणाम किया है पर आपने नहीं, क्या बात है? इस पर उसने भगवान की उत्सुकता को शांत करते हुए कहा, भगवान मैं तो अपने इष्ट देव महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, अतः मुझे जो महादेव के दर्शन करवा दे मैं उसे दंडवत प्रणाम करूँगा, उसे नमस्कार करूँगा। इस पर भगवान ने कहा, तुम्हारा एक नमस्कार हमने ग्रहण करना है। इस पर भगवान ने कहा, तुम्हारा महादेव कैसा है? तब उसने महादेव के सारे लक्षण, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया। फिर भगवान ने अपने सम्मुख ऊपर की ओर देखते हुए राक्षसे रामदेव से कहा, यह लो तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे महादेव हैं, वे हमारी सेवा के लिए पधार रहे हैं। तब उसने अपनी आंखों से देखा, आकाश मार्ग से वे आ रहे हैं। उस समय भगवान ने कहा, वो ब्राह्मण अच्छी तरह से पहचान लो, वे तुम्हारे महादेव ही हैं। यदि हैं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करो। तब उसने ध्यानपूर्वक देखा, उसके सम्मुख साक्षात महादेव पधारे हैं। तब उसने उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर दंडवत प्रणाम किया। जब उसने अपने सिर को ऊपर किया तो फिर उसे वे दिखाई नहीं दिए। तब उसने भगवान के श्री चरणों पर श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप ही मेरे महादेव हैं। इस आश्चर्य को देखकर उसकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। इसके बाद वे अपने घर गए। वहाँ उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम सत्या देवी के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उनके दर्शनार्थ जाओ। अपने पति की आज्ञा पाकर वह भगवान के पास आई। उन्हें दंडवत प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से उनके दर्शन किए। उसके बाद उसने भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर उनकी पूजा अर्चना की और आरती उतारी। फिर भगवान ने उपाध्याय से कहकर उसे नारियल का प्रसाद दिया। इस घटना के बाद वे प्रतिदिन भगवान के दर्शनार्थ नियम पूर्वक आने लगे और उनके श्री चरणों को स्पर्श कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। एक दिन वे भगवान के सम्मुख विनम्र होकर बैठे थे। तब भगवान ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने उत्तर में कहा, भगवान मेरा नाम राक्षसे रामदेव है। इस पर भगवान ने अपनी प्रसन्नता से उसे तीन नामों से पुकारा, दशानन, दशवदन और लंकानाथ। इनमें से राक्षसे लंकानाथ नाम से भगवान उन्हें संबोधित करने लगे। फिर वे बड़ी श्रद्धा से भगवान के दर्शनार्थ वहाँ आते और बैठकर भगवान के सुमधुर वचनों को सुनते। लीला का हेतु है, भगवान ने राक्षसे लंकानाथ को अपनी विज्ञान शक्ति से साक्षात महादेव के दर्शन करवाए थे। फिर भगवान ने राक्षसे लंकानाथ को कहा वह उन्हें नमस्कार करे। अज्ञानता के कारण उसे ईश्वर पर भी महादेव के रूप में बुद्धि थी। उसे भगवान ने अपने संबंध दर्शन नमस्कार का सुफल प्रदान किया था। जो व्यक्ति जिस भावना से भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान उसी भावना के रूप में सुखफल प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा भी है, हे सकरासी ही विषय व्यवस्था करो जाने। इस गीता के श्लोक में भी 21वें श्लोक में भी कहा गया है, योयाम तनु भक्त्या श्रद्धाया चिंत्यु
मिच्छति, यह भगवान की विज्ञान लीला है। तो ये हमारी कितनी सुंदर लीलाएं थी। इन सभी लीलाओं का आप सभी भक्तजन चिंतन अवश्य करें। मैं कल फिर और सुंदर लीलाओं के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।